हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको ये देखिए बहुत ही प्यारा सा सॉक्स बनाना सिखाऊंगी। ये 5 नंबर का सॉक्स है, मतलब 5 नंबर के 6 नंबर का अगर आप चप्पल शूज़ पहनते हैं तो वो आ जाएगा आपको आराम से। और इस पर हमने 2 कलर का यूज किया है, ये है कॉफ़ी कलर में और ये येलो है। तो देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। इसमें हमने बहुत ही प्यारा सा ये बॉर्डर बनाया हुआ है। और यहाँ पे एक और सॉक्स दिखा देती हूँ। यहाँ पे हमने एक कॉफ़ी कलर में ही सॉक्स बनाया है जिसमें ये थंब वाली है, शायद आपको दिख रही हो। और इसमें मैंने ये बांधने के लिए लगाया हुआ है। तो अगर इसका भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर कमेंट करिएगा, तो मैं थंब वाले सॉक्स भी बता दूंगी। और यहाँ पे मैंने आज आपको ये वाला सॉक्स बताऊंगी। इसके लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमने ये 2 कलर में धागा लिया हुआ है, येलो और ये कॉफ़ी कलर में है। तो हमने कॉफ़ी कलर का ज़्यादा यूज किया है। आपको देख लीजिए, आपको जो कलर पसंद है वो यूज करिए। और यहाँ पे मेरा क्रोशिया हुक है 3 mm का, आपको दिख रहा हो, या ये 3 मिलीमीटर या 11 नंबर का, तो आप देख लीजिए। और यहाँ पे वूल है मेरा 4 प्लाई। तो सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हमने यहाँ पे देखिए हमें एक लूप बना लिया है। इसमें 1 2 3 4 5 6 चेन बना लिया है। और उसके बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे। और ऊपर से जो चौथी चेन है उसमें डाल करके हमें ऐसे डबल क्रोशिया बनानी है। तो एक जो हमने 3 चेन बनाए वो एक हो गया, और 2 3 बना लिए। और इसमें ही एक ही जगह से हमें 4 और ये 5, यहाँ पे हमने 5 बार एक ही लूप में से 5 बार निकाला है। इसके फंदे लेने हैं। और इसके बाद जो हमने यहाँ पे चेन बनाया हुआ है 5, उसमें से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो 2 हो गए, फिर 3 4 5, और आगे हमें यहाँ पे अगली वाली चेन में हमें यहाँ पे फिर से डबल क्रोशिया बनानी, 5 डबल क्रोशिया। तो यहाँ पे जो हमने लास्ट में ये वाला जो लूप बना के लिया था, तो उसमें हमें उसी लूप में हमें फिर से 5 बार डबल क्रोशिया कर लेनी। देखिए दिख रहा हो, तो 1 2 3 4 5 बार कर लिए हैं। फिर फंदे ले लेने हैं। और ठीक जो हमने यहाँ पे 5 जो बीच में ये मेरा चेन है, इन सभी में एक एक डबल क्रोशिया करते जाना है। ठीक इसके सामने एक बार, फिर उसके बगल वाले में, फिर उसके बगल में, देखिए हमने 4 बार कर लिया। और एक ठीक इसके सामने 5 बार करने के बाद हमने यहाँ पर जो किनारे में 3 चेन लिया हुआ था, ठीक इसी में तीसरे वाले चेन में हमें ज्वाइन कर देना है इस तरह से। अब उसके बाद यहीं पे 1 2 3 चेन लेंगे, फंदे लेंगे, इसमें एक बार डबल क्रोशिया बना देंगे। उसके बाद से आगे वाले में फिर से एक ही जगह 2 बार, तो यहाँ भी 2 बार, यहाँ भी 2 बार हो गए, 2 हो गए। फिर एक जगह, और यहाँ पे भी 2 डबल क्रोशिया एक ही जगह बनाएंगे। फिर उसके आगे वाले में भी एक ही जगह 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यानी देखिए जहाँ पे हमने ये 3 चेन बनाया हुआ था, तो यहाँ पे भी हमें एक डबल क्रोशिया बना लिया है। और ठीक उसके बगल में भी एक बार बना लेते हैं। ये 2 हो गए, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, सब मतलब ऊपर में जो हमने यहाँ पे 5 चेन बनाया हुआ था, 5 डबल क्रोशिया सभी के ऊपर हमने, तो इसमें हमने 4 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बना लिया है। तो 1 2 3 4 डबल क्रोशिया बना, तो ये 8 हो गए। उसके बाद से फिर से अब हमें अब सब एक एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया इसे बनाते जाने हैं। 3 4 5 हो गए। अब यहाँ पे जो 6 है, और यहाँ पे ध्यान से समझ में आ रहा हो
कि जो हमने यहाँ पे 5 डबल कुर्सियाँ बनाया था उसके फर्स्ट वाले के ऊपर में से ही हमें इधर शुरू कर देना है। 2 डबल कुर्सियाँ एक एक जगह बना दिया, 2 बनाए, फिर यहाँ भी 2 बनाएंगे, फिर उसके आगे वाले में भी 2 बनाएंगे, और फिर उसके आगे में भी यहाँ पे 2 बनाएंगे। तो यहाँ देखिए हमने 2 बनाते हुए 1 2 3 4 जगह बन गया है। उसके बाद अब हमें सभी में एक एक डबल कुर्सियाँ बनाकर यहाँ तक लाना है। जितना यहाँ पे ऊपर में चेन दिख रहा है ना, सभी चेन में एक एक डबल कुर्सियाँ बनाकर यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे एक एक डबल कुर्सियाँ बनाते हुए कंप्लीट करना है। तो देखिए यहाँ तक। अब यहाँ पे हमारा ये जो 3 चेन बना हुआ है, तो इसमें हमें नीचे से 1 2 3 चेन है, तो ठीक ऊपर तीसरी चेन में ले जा करके ज्वाइंट कर देना है। तो ये इस तरह से हो गया है। अब यहाँ से फिर शुरू करना है, 1 2 3 चेन करेंगे और ठीक यहीं पे एक बार डबल कुर्सियाँ कर लेंगे। उसके बाद से उसके बगल वाले में और फिर उसके बगल में एक डबल कुर्सियाँ बनाएंगे। उसके बाद हमें आगे वाले यहाँ पे एक बार और फिर एक बार और 2 हो गया एक ही जगह, फिर उसके आगे में एक ही जगह 2 डबल कुर्सियाँ बना लेनी है। 1 2 जगह हो गया और फिर एक जगह और, यानी 3 चेन पे हमें 2 डबल कुर्सियाँ कर लेंगे। अगली बार हमने 4 जगह 1 2 3 4 जगह 2 डबल कुर्सियाँ बनाया था, और तीसरी राउंड में हमें 1 2 3 जगह 2 डबल कुर्सियाँ बनाया हुआ है। और उसके बाद से फिर हमें सिंगल कुर्सियाँ बनाना, मतलब सॉरी एक एक डबल कुर्सियाँ बनाते जाना है। इस तरह से। अब यहाँ पे आ गए हैं एक जगह, जो एक ही जगह 2 डबल कुर्सियाँ बनाए हैं, तो इन दोनों के ऊपर हमें, दोनों डबल कुर्सियाँ के ऊपर हमें सिंगल कुर्सियाँ ही, मतलब सॉरी एक एक डबल कुर्सियाँ ही बनाना है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने 2 डबल कुर्सियाँ बना दिया है, और इसके ऊपर यहाँ पे, यानी ये 2 डबल कुर्सियाँ के ऊपर तक एक बना लिया। अब यहाँ पे हमने एक बनाया है, तो फिर यहीं से शुरू करना है, नहीं इसके ऊपर से, उसके बगल वाले से शुरू करना है। अब इसके ऊपर हमें यहाँ पे 2 डबल कुर्सी बनाना है, फिर उसके बगल वाले में भी एक ही जगह 2 डबल कुर्सियाँ बनाना है, और फिर उसके बगल वाले में भी एक ही जगह 2 डबल कुर्सियाँ बनाना है। उसके बाद से अब सभी में हमें एक एक डबल कुर्सियाँ बनाते हुए इस राउंड को यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ तक सिंगल कुर्सियाँ बना के कंप्लीट कर लेना है। इस पर कंप्लीट कर लिए हैं। अब यहाँ पे जो हमने 3 चेन बनाया हुआ है, तो लास्ट वाले तीसरे चेन में ला करके ज्वाइंट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा 1 2 3 राउंड बन के कम्प्लीट हो गया है। अब हमें चौथे राउंड शुरू करनी है, तो फिर से 3 चेन और यहीं पे एक बार डबल कुर्सियाँ बना लेनी है, और उसके बाद से एक एक डबल कुर्सियाँ बनानी है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने 4 जगह 2 2 डबल कुर्सियाँ, और उसके बाद से तीसरी लाइन में हमने 3 जगह बनाया हुआ, 1 2 3 जगह बनाया हुआ है। अब हमें चौथी लाइन में 2 जगह केवल डबल कुर्सियाँ बनाना है। तो अब इस दोनों के बीच का जो बीच वाला है, यहाँ पे 2 डबल कुर्सियाँ एक ही जगह, उसी के दोनों चेन के ऊपर हमें 2 2 डबल कुर्सियाँ बना लेनी है। तो देखिए एक बार एक ही जगह 2 डबल कुर्सियाँ, और फिर एक जगह 2 डबल कुर्सियाँ, इस तरह से। अब उसके बाद से यहाँ तक हमें, यहाँ पे जहाँ तक, यहाँ देखिए एक जगह 2 डबल कुर्सियाँ बनाया हुआ है, यहाँ तक एक एक डबल कुर्सियाँ सभी चेन पर बनाते हुए यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ देखिए हमने इस पे पूरे पे डबल कुर्सियाँ बना लिया है। अब हमारा ये 1 2 3 जगह 2 2 डबल कुर्सियाँ है, तो ठीक बीच वाले के ऊपर देखिए, बीच वाले के ऊपर हमें यहाँ पे 2 डबल कुर्सियाँ एक ही जगह बनानी है, और ठीक इसके बगल वाले चेन के ऊपर भी 2 डबल कुर्सियाँ एक ही जगह बनानी है।
उसके बाद बाकी सब में फिर से एक एक डबल क्रोशिया ही सभी चेन के ऊपर बनाते हुए इस राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करना। तो मैं बना लेती हूँ और ये लास्ट तक बन गया है। और लास्ट में जो हमने 3 चेन बनाया था ठीक है, उसके ऊपर से इसको ज्वाइंट कर देना। तो यहाँ पे ज्वाइंट करने के बाद धागे को हमें 3 चेन डाल करके छोड़ देना है और छोड़ने के बाद यहीं पे हमें येलो कलर के धागे को ज्वाइंट करना है। तो आप चाहे तो नोट लगा सकते हैं। अब जिस तरह से धागे को ज्वाइंट करना चाहते हैं उसे करिएगा। हम तो अक्सर ऐसे ही कर लेते हैं। देखिए इस तरह से करके यहीं पे 1 2 और ये 3 चेन बना लिए, फंदे लेंगे और इसी में हमें एक बार डबल क्रोशिया बना, फिर 1 चेन बनाएंगे और इसी में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। उसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पे हमें काउंट करना। देखिए 1 2 3 4 5 चेन छोड़ना है। 1 2 3 4 5 और 6 वाले 6 चेन पे हमें इसको डाल देना धागे को लगा करके। फिर से 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर से 2 डबल क्रोशिया इस तरह। फिर से 1 2 3 चेन बनाएंगे और फिर से यहाँ से काउंट करना है। 1 2 3 4 5 और जो 6 आएगा 6 वाले में हमें क्रोशिया को डालना है और 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना है। आपको छोटा छोटा भी मैं बता देती हूँ और इसको अगर एक एक स्टेप दिखाते रहूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको हमने लास्ट वाले में भी यहाँ पे 5 छोड़कर 6 में कर दिया है। और इस तरह से मैं अक्सर सोचती हूँ कि आपको केवल पॉइंट ही बताऊँ ताकि आप वीडियो लंबा भी ना हो और मेन पॉइंट को देखते हुए आप बहुत अच्छे से अपना ये जो भी चीज़ बनाना चाहते हो बना सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे राय से अगर सहमत है तो ज़रूर हमें बताइए कि हाँ, नहीं तो हम और डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे। तो इसके बाद से इस तरह से ज्वाइंट कर देना है। ज्वाइंट करने के बाद यहाँ पे धागे को ऐसे करके और यहाँ पे 1 2 3 चेन डाल करके इस धागे को छोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए ये येलो कलर का हमारा राउंड कंप्लीट है। और अब हमें ये वाला धागे को सोचना कैसे अटैच करें। तो इसके लिए आप सबसे पहले इस तरह से उल्टा पकड़ लीजिए और इसका जो चैन है इस तरह से पीछे ही रहने दीजिए और इस तरह से करते हुए हम जो बीच में हमने 5 चेन छोड़ा हुआ था ना, 5 चेन का गैप, तो उसमें हमें देखिए इधर हमें 1 2 चेन छोड़ना, इधर 2 चेन, जो बीच वाला जो तीसरा चेन है उसी पे ला करके इसको छोड़ना है और धागे को ऐसे लेना है इस तरह से इसको पकड़ के। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये 3 चेन बन गया है। 3 चेन बनने के बाद फंदे को ऐसे देखिए इस वाले धागे को पकड़ लीजिएगा। पहले फंदे ले लेते हैं और फिर जहाँ पे हमने 3 चेन बनाए थे उसी में से डाल करके हमें क्रोशिया को ऐसे निकालना है। डबल क्रोशिया 1 और एक बार और 2 डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद से 1 चेन और फिर यहीं पे हमें 2 1 2 डबल क्रोशिया बनानी है। उसके बाद से देखिए इस धागे को ऐसे ऊपर ही छोड़ दीजिएगा। छोड़ने के बाद फिर से हमें 1 2 3 चेन लेनी है, फंदे लेनी है। अब यहाँ पे भी जो सेंटर वाला 2 इधर चेन छोड़ना है, 2 इधर, और जो बीच वाला, तो यहाँ पे देखिए हमने ये येलो कलर की लाइन कंप्लीट कर दी। अब हमें ये जो ये कलर है इससे हमें करना है। तो यहाँ पे अंदर में हमने यहाँ पे 3 चेन करके छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हमने जो बीच में 5 चेन छोड़ा हुआ था, तो इधर से 1 2 चेन छोड़ना है, 1 2, और तीसरे वाले चेन में से क्रोशिया डालना है। जो हमने ये 3 चेन करके छोड़ा था तो इसको लेना है और यहाँ पे ऐसे ज्वाइंट कर देना है।
ज्वाइंट करने के बाद पहले इस धागे को छोड़ के येलो कलर के एक बार चेन एक ठो बना लेंगे, फिर इस येलो वाले धागे को पकड़ के एक चेन बना लेंगे और एक 3 हो गए। फंदे लेने हैं यहाँ पे और एक बार डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन, फिर से यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए मेरा फिर वही हो गया, एक जो हमने 3 चेन बनाया था वो एक बार डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद हमें 1 2 3 चेन बनानी है और इस येलो वाले धागे को जो हमने 3 चेन करके छोड़ दिया इसको ऐसे नीचे तरफ ही छोड़ देना है, नीचे की साइड से ही। और उसके बाद ऐसे फंदे लेने हैं और फिर यहाँ पे हमें काउंट करना है। देखिए 1 2 साइड में छोड़ेंगे, तीसरे वाले में 1 2 छोड़ेंगे, फिर तीसरे वाले चेन में डाल देना है और येलो वाले धागे को भी पकड़ के हमें इसमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक बार हो गया, फिर एक 2 बार, उसके बाद से एक चेन और यहाँ पे एक चेन डालने के बाद फिर से 2 बार डबल क्रोशिया। तो यानी जो हमने येलो में बनाया था 2 डबल क्रोशिया, एक चेन 2 डबल क्रोशिया, इसी तरह से इस लाइन को कंप्लीट करना है। बस हमने जो बीच में 5 चेन छोड़ा हुआ था तो 2 इधर छोड़ देना, 2 इधर, बीच में जो तीसरा चेन बचेगा उसी पे हमें इसको बनाना है। तो इस लाइन को मैं कंप्लीट करती हूँ। तो यहाँ देखिए हमने पूरे राउंड में बना के कंप्लीट कर लिया है और लास्ट में हमने यहाँ पे 3 चेन बना लिया है और यहाँ पे जो शुरुआत हमने 3 चेन की थी उसी में ला करके हमें इसको ऐसे ज्वाइंट कर देना है इस तरह से। और बीच में जो हमने एक चेन की थी उसमें ला करके इस तरह से कर देना एक बार स्लिप स्टिच। उसके बाद 1 2 3 चेन करके यहाँ पे इस धागे को छोड़ देना है। छोड़ने के बाद देखिए यहाँ पे अब आना है येलो वाले धागे के पास और यहाँ पे क्रोशिया अंदर से डालना है और जो हमने 3 चेन की थी तो उसमें से हमें चेन को खोल लेना है और एक चेन वाले को अंदर लाना इस तरह से। उसके बाद इस देखिए एक चेन में आपको दिख रहा है, एक चेन में हमने अंदर कर लिया और उसके ऊपर से ये वाला धागा को कर दिया है ताकि इसी में बंध जाएगा और फिर से 2 चेन बना दी और फिर से अब हमें बीच में से एक चेन निकाल, एक बार डबल क्रोशिया निकालनी है, एक चेन और फिर यहीं से हमें 2 बार डबल क्रोशिया और फिर 1 2 3 चेन करना है, फिर अब दूसरे वाले में यहाँ पे और इस तरह से इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इसी तरह से हमें बना लेने हैं। तो मैं बना लेती हूँ कुछ राउंड, उसके बाद आपको बताऊंगी कि हमें कितना बनाना है। तो मैं कंप्लीट कर रही थी। आप एक बार इस येलो कलर के धागे से बिनिएगा और दूसरी बार ये मैरून कलर के धागे से बिनिएगा। इसी तरह से हमें कंप्लीट करते हुए जाना है। तो मैं बना लेती हूँ पूरा। तो यहाँ देखिए हमने येलो कलर का ये दूसरी लाइन कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर हमने 3 चेन बना लिया और आपको ज्वाइंट करना बता देती हूँ एक बार और। तो यहाँ पे जो हमने ये 3 चेन बनाया हुआ इसी में हमें इस तरह से करके एक बार स्लिप स्टिच करके ज्वाइंट कर देना और फिर जब बीच में ला करके एक बार ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। उसके बाद से 1 2 3 चेन करके यहाँ पे छोड़ देना है और उसके बाद से फिर से देखिए ये मैरून कलर के धागे को लेना है। तो वहीं जिस तरह से हमने येलो कलर में इस धागे को जो 3 चेन बनाया हुआ था उसको खोल के एक चेन पे ला लेना है और उसके बाद से क्रोशिया आप हमेशा सीधी तरफ से अंदर डालिएगा। तो इस तरह से करके अंदर लाना है और उसके ऊपर में हमें 1 2 चेन बना लेनी है और फिर इसी में से हमें यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया हो जाएगा, एक 3 चेन का और एक डबल क्रोशिया बना लिए, फिर एक चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हमें हर लाइन में ज्वाइंट करना है और आगे का दूसरी लाइन को जैसे शुरू कर रहे हैं वैसे शुरू करना है। तो इसी आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए हमने ये यहाँ तक बना के कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे लाइन बता देती हूँ, ये हमारा 1 2 3 4 लाइन बना है। उसके बाद हमने डिजाइन किया था, डिजाइन हमारा 1 2 3 4 5 6 7 लाइन। आप ये वाला येलो कलर का गिने तो 7 है, ये भी 7 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लाइन ये हो गया और 4 लाइन ये, तो दोनों मिला करके हमने बनाया हुआ है। और उसके बाद आप इंची टिप से यदि मेजर करते हैं तो ये हमारा देखिए
करीब 6 इंच के बराबर है। और उसके बाद अब हमें देखिए यहाँ पे दिखा देती हूँ, अब हमें ये वाला पोर्शन बनाना था। इसको पहले इतना कैसे, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, अब इसके आगे बनाना है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये जो मैरून कलर का है तो यहाँ तक हुआ है, और ये येलो कलर का। अब हमें पहले आप अपने स्विच को जो भी है इसको पहले अच्छे से सीधा कर लीजिए। सीधा करने के बाद हमें देखिए ये 1 2 3 कलर मतलब 3 लाइन है, और बीच में ये 2 कलर, तो हमें ये बीच में एक ठो को छोड़ना है। तो इसके बाद अब हमें इसको यहाँ से शुरू करना है या इधर से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस धागे को यहीं छोड़ दीजिए। अब हमें ये येलो कलर का जो धागा है इसको शुरू करना है। इसको हमने आपको बताया ही था कि यहाँ पे जब आपका एक चेन रहे तो इसको इससे डाल लेना है, और इस तरह से देखिए एक चेन को लेना है, और इसमें जो ये मैरून कलर का धागा इसको अंदर ही कर लेना है, और यहाँ पे 3 चेन बना लेंगे, और इस पर एक बार डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद से फिर से 1 2 3 चेन बना के इस राउंड को यहाँ तक बना लेना है, यहाँ तक। तो मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ देखिए हमने ये येलो कलर का लाइन है जो बना लिया है, लेकिन यहाँ पे जो हमने ज्वाइंट नहीं किया है, आपको दिख रहा हो। और ये हमारा ये मैरून कलर का धागा है। इस धागे को हमें यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे, और यहाँ पे जो हमने किनारे में 3 चेन बनाया हुआ है ये तीसरी वाली चेन में ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। और उसके बाद 1 2 3 चेन बनाएंगे, और बनाने के बाद जो ये मैरून कलर वाला है इसी के ऊपर में हमें जैसे हमने बनाया है 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, और फिर से 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद से 1 2 3 चेन, और फिर वही प्रोसेस रहेगा सेम जिस तरह से, और इसे यहाँ तक बना के कंप्लीट कर लेंगे। इस लाइन को यहाँ तक बनानी है, तो मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पे ये मैरून कलर का ला दिया, इधर से एक लाइन कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पे हमने 3 चेन बनाया है, और साइड में हमने जो यहाँ पे एक चेन बनाया हुआ है तो इसमें हमें ला करके इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना देना है, और 1 2 3 चेन बना के यहाँ पे छोड़ देना है। छोड़ने के बाद इस धागे को छोड़ देना। अब हमें पलट लेना। देखिए अब इधर उल्टी तरफ से बनेगा, यानी अंदर की तरफ से, और यहाँ पे जो हमने ये बनाया हुआ था इसको हमें ऐसे स्लिप स्टिच से इसके बीच में लाना है। तो यहाँ पर ला देना है, और उसके बाद से 3 चेन बनाएंगे, और बनाने के बाद इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया, 1 चेन, और फिर 2 डबल क्रोशिया। और इस लाइन को फिर से हमें 3 चेन बना करके अब अंदर के तरफ से ही हमें यहाँ पे दोनों को पकड़ते हुए इस लाइन को कंप्लीट करना है यहाँ तक। तो यहाँ देखिए येलो वाला लाइन हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें ये मैरून कलर का धागा को लेना है, और यहाँ पर हमने 3 चेन बनाया हुआ था, तो साइड में जो 3 चेन बनाया है उसी में स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देना है। उसके बाद से 3 चेन बनानी है, और फिर ये मैरून कलर वाला है उसी में से हमें ऐसे 2 बार डबल क्रोशिया, यानी जैसे हमारा डिजाइन है उसको हमें कंटिन्यू करते जाना है डिजाइन को। और इस डिजाइन को बनाना है। तो यहाँ पे देखिए तो हो गया, यहाँ पे 1 2, तो फिर से ये वाला हमने 1 2 लाइन बनाया, तो कत्थी वाला भी लाइन दूसरी चल रही है। तो इसी तरह से हमें 6 लाइन बनाना था, 2 बन गए, 4 लाइन और बना के कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने 6 लाइन बुन के कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे आपको देख लो, यहाँ से यहाँ पे हमने ये कत्थी वाला जो लाइन है
उसको स्किप कर दिया, छोड़ दिया है, ताकि तो देखिए 6 लाइन 1 2 3 4 5 6 और यहीं से काउंट करिए यहाँ 1 2 3 4 5 6। तो 6 लाइन हमने बिन के कंप्लीट कर लिया है। तो पूरा यहाँ पे ये 7 था, 7 लाइन, और ये है 6 लाइन। और इसको इंची टेप से नापिएगा तो कितना इंच का है। तो ये देखिए पूरे लगभग 9 इंच का है। तो आप अपने पैर की पहले नीचे से लंबाई नाप लीजिएगा और उसके हिसाब से आप ये बना लीजिएगा। तो आपको इसमें क्या क्या, 9 इंच में हमने 6 इंच पहले इतना तो बनाया, और 3 इंच में ये जो एक डिजाइन इसको स्किप कर दिया, छोड़ दिया है, और यहाँ पे ये ओपन हो गया है। इस तरह से बना के कंप्लीट करना। अब हमें स्टिच करने के लिए आप चाहे तो सुई धागे से भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं क्रोशे से भी बता दे रही हूँ। तो मैं यहाँ पे क्रोशे से ही स्टिच करूँगी। तो इस तरह से दोनों धागे को पकड़ना है और पहले अच्छे से देखिए, येलो के लाइन पे येलो होना चाहिए और ये मैरून कलर के लाइन पे मैरून कलर का। तो ये बैठ गया ना, आपको दिख रहा हो। इस तरह से पकड़ लेना है और पहले हमें येलो कलर का, देखिए पहले येलो कलर वाला है तो उसको पहले स्टिच करना। उसको ऊपर में ये मैरून कलर है तो इसको बाद में स्टिच करना, पहले अंदर वाला। तो सबसे पहले यहाँ पे ये लेना है धागे को और इसमें इधर वाला जो है यहाँ पे, और इसको पकड़ के आप उल्टा सीधा का जरूर ध्यान रखिएगा। ये स्टिच आपकी उल्टी तरफ ही आनी चाहिए, नहीं तो अगर सीधी तरफ हो गई शायद गलती से तो फिर तो गलत हो जाएगी। और इस तरह से दोनों में से एक को पकड़ के स्टिच कर लेना है। तो ये स्टिच करना बहुत ही आसान है। एक इधर से पकड़ी और एक इधर से आमने सामने का पकड़ते हुए ऐसे स्टिच कर लेना है। फिर देखिए इसमें, और ठीक इसी वाला इसमें का जो डबल क्रोशे है इसमें इस तरह से डालना है और धागे को फंसा करके इस तरह से स्टिच कर लेना। फिर एक बार दोनों तरफ से इसे डाल के इस तरह से स्टिच कर लेना है। उसके बाद हम कत्थी वाले में नहीं करेंगे, इसको धागे को लंबा खींच लेना है और फिर यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आकर के, और फिर इसमें का पकड़ना है और ये कत्थी वाला धागा ऊपर कर देना है ताकि ये इसमें स्टिच ना हो जाए। इसलिए इसको साइड कर लेंगे इस तरह से। फिर बीच वाले में डाल करके इस तरह से, फिर यहाँ पे डाल करके इस तरह से, फिर से धागे को लंबा खींच के ये इसमें आना है और इस तरह से इसको स्टिच करके कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने ये स्टिच करके धागे को कट कर लिया है। अब हम मैरून कलर में फर्स्ट वाले स्टिच को मैं डाल करके कुर्सिया को, और इधर जो हमारा ये धागा है इसको इस तरह से इसमें निकाल देना है। और इसी तरह से एक एक को पकड़ के स्टिच कर लेना है। और एक बार इसको भी पकड़ के यहाँ पे स्टिच कर लीजिएगा। हमने येलो कलर में इसको पकड़ के नहीं स्टिच किया है, क्योंकि अगर उसको पकड़ के स्टिच करेंगे तो ये वाला स्टिच ऐसे ही छूट जाएगा, इसलिए फिर एक बार इसमें भी, और फिर ये लास्ट वाला में, और इस तरह से धागे को यहाँ पे कट कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे इसको पलट दीजिए तो इस उसका हो गया। अब इसके ऊपर का हमें बुनना है, तो इसके लिए हमें येलो कलर का ही धागा लेना है और यहाँ किनारे से शुरू करना है। तो यहाँ से हमें शुरू करना है, तो इसमें नहीं बनाएंगे इस तो यहाँ पे देखिए अब हमें ये वाला बनाना है, ऊपर वाला। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये ख़त्म है तो यहाँ से हमें शुरू करना है येलो कलर के धागे को, और इसमें इस तरह से ये 2 और ये 3 चेन बनाएंगे और इसी में 2 बार डबल क्रोशिया। तो 3 चेन बनाए हैं उसको एक बार काउंट करेंगे तो ये हो गया 3 बार डबल क्रोशिया। अब अगले वाले फंदे में हमें यहाँ पे बनाना है, तो इसमें हमें 2 बार बनाना है। तो इसी तरह से
एक जगह देखिए, एक जगह हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है और एक जगह 2 बार, और इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह। फिर अगले वाले फंदे में बनाएंगे तो यहाँ पे 2 बार, एक जगह 2 बार हो गया, और इसमें यहाँ पे 3 बार। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करना। अब यहाँ पे देखिए, इस तरह से बनाने के बाद यहाँ पर हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, और उसके बाद से इस आवरे में यहाँ पे जो हमने दो डबल क्रोशिया 2 चेन बनाया था, तो इस पे एक फ्लावर स्किप किया ना, तो उसी में हमें एक डिजाइन में एक बार बना देना है, और एक बार यहाँ पे बना करके इसमें यहाँ पे जो 3 चेन बनाया हुआ है इसी में डाल करके हमें ज्वाइंट कर दें और धागे को कट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने धागे को कट कर लिया है। अब यहीं पे हमें ये मैरून कलर के धागे को अटैच करेंगे, और करने के बाद इस धागे को इधर छोड़ दीजिए। एक बार देखिए अटैच करने के बाद एक बार इस तरह से कर लेंगे। उसके बाद कुर्सी आगे नहीं ले जाना है, पीछे वाला जो चेन है तो इसमें इस तरह से देखिए कुर्सी डालना है, और पीछे से इस धागे को निकालने के बाद एक बार चेन बनाएंगे। फिर हमें पीछे वाले चेन में डालना है इस तरह से धागे लेकर के इसे निकालना है, एक चेन बनाना। मतलब हर बार हम आगे की तरफ बिनते थे, लेकिन इस डिजाइन को आप पीछे वाले सभी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कुर्सिया को लेना है, और पीछे वाले जो चेन डालना है पीछे से धागे लेकर इस तरह से एक बार, फिर से अगले चेन में डालेंगे धागे लेकर एक बार, फिर से अगले चेन में डालेंगे और धागे लेकर एक बार चेन बना लेंगे, और इसी तरह से इस पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। अब बनाते हुए देखिए लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में यहाँ पे भी एक बार डालेंगे और इस तरह से धागे लेने हैं, और यहाँ पे इसको नॉट लगा देंगे, धागे को कट कर लेने हैं। और कट करने के बाद धागे को देखिए इस तरह से थोड़ा इसमें देख करके खींचिए, इसमें डाल करके एक बार इस तरह से खींच दीजिएगा, तो इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। इस तरह से हमारा दोनों सूट कंप्लीट हो गया। तो प्लीज़ वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा।